हेलो, नमस्कार प्यारे साथियों। राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छी से जारी रख पा रहे होंगे। तो आज हमारा डे 2 का टारगेट है और उसे हमें अच्छे से अचीव करना है। सॉरी, एक दिन मेरा गैप हो गया क्योंकि अभी रक्षाबंधन का त्यौहार था, तो उसमें थोड़ी बिजी हो गई थी, मायके भी जाना पड़ा। तो वो चीज़ें भी थोड़ी ज़रूरी हैं, थोड़ी क्या बहुत ज़रूरी है। तो रिश्ते भी बहुत ज़रूरी होते हैं, उनके लिए भी टाइम निकालना होता है। महिला की जो लाइफ है, महिला की, वो सिर्फ यही तो है कि मतलब मायका भी संभालना और ससुराल भी संभालना और बच्चे भी संभालना। मतलब संघर्ष संघर्ष ही तो है, और संघर्ष है तो सक्सेस भी है। इसलिए तो थोड़ा बिजी हो गई थी, उसके लिए सॉरी। तो आज हम जो बात करेंगे, वो जो हमारा टारगेट है वो डे 3 है। मतलब आज हमारा तीसरा दिन है जो हम इसको कंप्लीट करने वाले हैं। हमने 21 दिन का चैलेंज रखा है और उस 21 दिन में हमें अपने आप को पूरी तरह से बदलना है, अपने आप को चेंज करना है। अपनी स्टडी जो है, अपनी जो सेल्फ स्टडी हम कर रहे हैं, उसमें कुछ अलग बदलाव करना है, चाहे हो थोड़ा सा बदलाव। जब हम 21 दिन में थोड़ा कर पाएंगे तो इससे आगे और भी ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे। तो आप प्लीज़ अगर ये फॉलो कर रहे हैं तो अच्छे से पूरी तरीके से फॉलो कर रहा है ना। तो अभी हम बात करते हैं कि हमने क्या मतलब क्या टारगेट रखा है। देखो, ये सब चैलेंज तो हमारी ज़िंदगी में आते रहेंगे। मतलब हमें इन सब चैलेंजों को स्वीकार करते हुए, सारी समस्याओं को मतलब स्वीकार करते हुए अपनी लाइफ को कभी रुकने नहीं देना है। चाहे कोई तीज त्यौहार आए, चाहे कोई फंक्शन आए, चाहे मतलब कुछ भी हो, कुछ भी हो, परिवार में हो, ससुराल में हो, मायके में हो, कहीं पे भी कुछ भी हो, उन सब चीज़ों को भी करते हुए और अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस करना है। उन सब चीज़ों को प्राइवेसी नहीं देनी है। मतलब हमारे लिए सबसे ज़्यादा मेन फोकस हमारी तैयारी पर होना चाहिए, क्योंकि हमारी लाइफ का सबसे मेन टारगेट हमारी पढ़ाई है। और हमारी पढ़ाई हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए है, और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम और सब चीज़ों को थोड़ा थोड़ा टाइम देंगे। इतना टाइम नहीं देंगे क्योंकि वो भी हमें ज़रूरी है, यदि उनको भी ना दो तो भी दिक्कत है। हालांकि ये इतने ज़रूरी नहीं होते हैं, ये सब चीज़ें पीछे भी हो जाती हैं, लेकिन मेन ज़रूरी हमारा क्या होता है? हमारी मेन ज़रूरी होता है अपनी पढ़ाई। तो हमारा डे, मैंने भी ज़्यादा समय ख़राब नहीं करते हुए अपना डे 3 का जो टारगेट है वो बना लिया। आप भी प्लीज़ डे 3 का टारगेट बना लीजिए और उसको फॉलो करने में शुरुआत कर दीजिए, ठीक है। तो मैंने ये कर लिया है छोटा टारगेट बनाना, क्योंकि अगर हो सकता है थोड़ी थकान हो, थोड़ी मतलब जाते हैं आते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं, और कोई त्यौहार आता है तो घर में काम भी बहुत हो जाता है। तो उन सब चीज़ों को भी करते हुए, लेकिन अपने आप को कहते हैं ना, कंटिन्यूटी नहीं टूटनी चाहिए। हमारा वो चलते रहना चाहिए, रेगुलर काम करना हमारा टूटना नहीं चाहिए। चाहे थोड़ा सा करो, चाहे ज़्यादा करो, लेकिन उसको करना है हमें, ठीक है। तो मैंने भी आज अपना टारगेट बना लिया। मैंने आपको बताया ही था अगली वीडियो में, मैं अपनी इंग्लिश कर रही हूँ और आपने भी कर दी होगी। अभी मेरा एक ही टॉपिक क्लियर हुआ है और इसी पर मैं अभी ध्यान दे रही हूँ इंग्लिश में। और मैं इंग्लिश में भागूंगी नहीं, क्योंकि मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग, ये सब चीज़ें ना फिर लास्ट में होती नहीं है, इसलिए मैंने इनको सबसे पहले मतलब रखा है फर्स्ट ग्रेड में। जो हमारी सब्जेक्ट हैं उसमें मैथ है, इंग्लिश है, रीजनिंग है, इन सब चीज़ों को हम लास्ट समय के लिए रख देते हैं कि, या फिर छोड़ ही देते हैं। बहुत से तो छोड़ ही देते हैं, पहले मैंने भी छोड़ी थी, मैं भी इसको ध्यान नहीं देती थी। लेकिन इनको छोड़ के काम नहीं चलेगा, इन पर हमें वर्क करना पड़ेगा। इसलिए हमें क्या करना है, पहले जो सब्जेक्ट हमारी बहुत वीक है, जो मतलब इनसे हमें डर लगता है ना, उन पर हमें पहले काम करना है। जो हमारी अच्छी है, वो अच्छी नहीं कह सकते मतलब ठीक है, उनको हम कर सकते हैं मैनेज, उनको तो हम पीछे भी कर सकते हैं, उनको तो हमें इतना वो नहीं आएगा कि ये इतनी टफ है, इतनी कठिन है, ये कर नहीं पाएंगे। लेकिन जो हमारी अभी जो वीक ज़्यादा है, जैसे इंग्लिश है, उसके लिए हम ज़्यादा नहीं 1 महीना दे देंगे तो चला जाए भले 1 महीना, लेकिन उसमें हमारी सब्जेक्ट अच्छे से तो हो जाएगी। उसको हम थोड़ा 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 करके टाइम दें, और प्रॉपर ये नहीं है कि हम इंग्लिश को ही लेके बैठे हैं और हमें अपने सब्जेक्ट पे भी काम करना है
और इसके साथ एक सब्जेक्ट और आप ले सकते हो, एक दो जितना जैसे आपका चले। मैंने फिलहाल में दो, एक इंग्लिश पॉलिटी और अपनी साइकोलॉजी जो मैंने आपको बता रखी है, उन चीज़ों पे वर्क कर रही हूँ। 3 सब्जेक्ट लेके चलती हूँ फर्स्ट पेपर में, सेकंड पेपर पे भी मैं अपना काम कर रही हूँ। तो ज़्यादा टारगेट नहीं रखती हूँ, ज़्यादा सब्जेक्ट लेके चलना भी नहीं है अभी। 2 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट लेके आप चल सकते हो, जिनको अगर आप मैनेज कर सको। अगर आप मैनेज नहीं कर सकते तो आप 2 ही सब्जेक्ट लेके चल सकते हो, और अगर आप मैनेज कर सकते हो तो आप 3 सब्जेक्ट लेके चल सकते हो, जिसमें अच्छे से करना है और हाई तौबा करनी नहीं है, बिल्कुल भी जल्दबाजी करनी नहीं है किसी भी प्रकार की। जो भी करना है आराम से करना है, ठीक है। तो मैंने अभी साइकोलॉजी चल रही है, उस पर वर्क कर रही हूँ, इंग्लिश पर वर्क कर रही हूँ और अपना पॉलिटी पर वर्क कर रही हूँ। तो आप भी कर सकते हो। और सेकंड ग्रेड का पेपर किस किस का है वो ज़रूर बताना। मैंने भी फॉर्म डाला है, फिलहाल में मेरी कोई तैयारी ऐसी है नहीं खास कि मैं ये कहूँ कि हाँ इससे सेकंड पेपर का कोई हाथ हुआ करूँ, तो वो चीज़ें फिर कहीं इफेक्ट नहीं होता उन सब चीज़ों का कि मैं सोचूं कि मैं 15-20 दिन में अब मैं इतना यूँ कर दूँ। और यूट्यूब पे इतनी सारी बहुत सारी वीडियो आएंगी कि 15 दिन में तुम ये कर दो और 15 दिन का ये प्लान सक्सेस ये करो तुम, तो इससे तुम्हें सक्सेस मिलेगी। 1 महीना रह गया तुम्हारे पास, ये सब चीज़ें करो, ये कर लिया तो ये हो जाएगा। नहीं, कुछ नहीं है। अपना टारगेट शुरू से तय किया जाता है, किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए धीरे धीरे चीज़ों पर चला जाता है। हालांकि मैं दूँगी पेपर को, पेपर नहीं छोड़ सकती मैं। एक तो राजस्थान का रूल भी है, ऊपर से पेपर देने से थोड़ी नॉलेज रहती है कि फ़िलहाल में पेपर कैसा आ रहा है, किस लेवल का पेपर बन रहा है, कि सरकार किस लेवल का पेपर बना रही है, कहाँ तक जा रही है। और रही पेपर का पता चलता है, हालांकि पेपर अपने घर पे भी मिल जाता है, लेकिन घर पे वो चीज़ हम फील नहीं कर पाते हैं, वो पेपर पे हम टाइम नहीं दे पाते हैं जो वहाँ हम 3 घंटे बैठ के पेपर का एनालिसिस होता है, उसको अच्छी से हम जब पढ़ते हैं, वो प्रेशर होता है, वो झेल पाना, वो सब चीज़ें घर पर नहीं हो पाती हैं। तो इसलिए मैंने क्या किया है, मैं पेपर तो देना है मुझे। अभी ये नहीं पता सेंटर कहाँ आएगा, क्या है, कैसे, देखते हैं कहाँ आता है, क्या होता है। तो वो चीज़ और अपने मतलब ये लक्ष्य है, उसके ऊपर डेडिकेशन से आपको पढ़ाई करनी, ठीक है। मैं भी अपने लक्ष्य के प्रति पढ़ाई करना खूब शुरू कर दिया है। डे 3 का टारगेट कंप्लीट करना है तो करना है, चाहे थोड़ा रखो लेकिन कंप्लीट करना है। रेगुलरिटी नहीं टूटनी चाहिए किसी भी प्रकार, ओके। मेरी भी नहीं टूटेगी, मैं भी नहीं टूटने दे रही हूँ, चाहे जो हो जाए। लेकिन जो हमारे लिए अच्छा है, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, उसके लिए हम इतना सा टाइम नहीं कर सकते। उसके लिए तो हमें टाइम निकालना चाहिए, क्योंकि हमारी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है। हालांकि सारे रिश्ते हैं वो हैं, लेकिन इससे ज़्यादा बढ़कर नहीं है। क्योंकि अगर ये है, अगर हमने इसको प्राप्त कर लिया तो सारे रिश्ते आ जाएंगे, सारी चीज़ें बची रहेंगी। इसलिए अपने लक्ष्य के प्रति डेडिकेशन से तैयारी करो, उसको पाने के लिए चीज़ें लगा दो, है ना। और मुझे उम्मीद है कि आप साथ ज़रूर अपना लक्ष्य प्राप्त करेंगे। और मैं भी अपने लक्ष्य के प्रति पूरी डेडिकेशन से लगी हुई हूँ कि शायद अब की बार भगवान मुझे बस मेरी मेहनत का फल दे दे। बहुत दिन से लगी हुई हूँ। ऐसे तो मैंने अपने राजस्थान के जो पेपर हैं उनमें खूब अच्छा कर पाती हूँ, लेकिन वही रह जाता है कि हाउस वाइफ के लिए थोड़ा टाइम कम निकल पाता है। और फिर हाउस वाइफ छोड़ो, ऐसी बहुत सी हाउस वाइफ है जिन्होंने घर से ही अपने लक्ष्य की प्राप्ति की है। तो जो अपनी कमियाँ है ना, हम उन पर वर्क नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमें क्या होता है हाउस वाइफ के लिए कि घर के काम करो, ये बच्चों को संभालो, वो करते 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 फिर अपने पढ़ाई पर आते हैं और उसमें जल्दीबाजी करते हैं। नहीं, वो नहीं करना है हमें। हमें आराम आराम से अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, आराम आराम से अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है, और जो अपनी कमी रह रही है उनका काम करना है। देखो, मुझे अपनी कमियां पता है कि मुझे अपनी कमियों पे क्या काम करना है। आपको भी अपनी कमियां जो हैं उनको एक डायरी में नोट कर लो, मेरी ये असफलता का कारण मेरा यह है, इनके कारण में मुझे सक्सेस नहीं मिल पा रही है। और अगर आपको और भी किसी भी प्रकार की मुझे हेल्प चाहिए मेरे से, या कोई भी चीज़, जैसे मैंने राजस्थान रीड प्री मेरा हर बार क्लियर हुआ है, हर बार क्लियर हुआ है, लेकिन मेंस करने रह जाते हैं। और इस बार तो मतलब पेपर कैंसिल हो गया था, वो हो गया था, तो मेरा पेपर रीड का हर बार क्लियर हुआ है। और जबकि मैंने कोई स्टडी मतलब रीड के लिए स्पेशल नहीं करती। फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का दिया था उस बार, तो उस बार भी सेकंड ग्रेड का
मेरा पेपर अच्छा गया था जीके का पहले वाला, लेकिन वो उसमें वो हो गया था, वो भी कैंसिल हो गया था, फिर 1 महीने बाद हुआ था। और उसमें अपने घर की परिस्थिति इतनी वो मतलब विपरीत हो गई थी कि उस पेपर को मैंने दिया तो था, लेकिन उसमें मेरा अच्छा प्रदर्शन नहीं हुआ, तो फिर मैं वहाँ पर भी रह गई। इसलिए कमियाँ रह जाती हैं। और इस बार तो मेरा जो अभी फर्स्ट ग्रेड का जो पेपर है उस पर तो मेरी कोई तैयारी नहीं हो पाई थी, तो क्योंकि अभी हमने कुछ वर्क करवाया था अपने घर पर, तो इस वजह से नहीं हो पाई थी, तो मैं उसमें भी अपना कुछ भी नहीं दे पाई थी। बहुत गिल्टी फील हुई थी। प्लीज़ आप ऐसा मत करना, अपने लक्ष्य के प्रति ना अब कोई भी किसी प्रकार का कंप्रोमाइज़ मत करना। किसी भी प्रकार का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए अपने लक्ष्य के प्रति। जी शायद कि अगर आप करना चाहते हो तो अपने डे 3 का टारगेट कंप्लीट कर लेना, और डे 4 का टारगेट फिर हम करते हैं। हाँ, अगर आपको ये चाहिए, मतलब मेरे से पूछना है कि दी आप कौन सा मतलब कौन कौन से टॉपिक क्लियर करो, तो मैं आपको डेली के वो टारगेट दिया करूँगी। आप अगर चाहते हो कि हमें बताएं, तो मैं बिल्कुल आपके साथ मिलकर मैं बताऊँगी। मैं आपके साथ मिलकर ही करना चाहती हूँ तैयारी। मेरी जो कमियाँ हैं आप मुझे कमेंट करके प्लीज़ बताना, और आपको जो सही राह ले जाएंगी, जहाँ मैंने आज तक जो कमियाँ रखी हैं वो आप ना करो, बस वो सब चीज़ें मैं आपके साथ फॉलो करते हुए वो सारी चीज़ें बताती जाऊँगी। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है, प्रीवियस पेपर, प्रैक्टिस, रिवीजन, इन सब चीज़ों पर वर्क करना है, ये मस्ट है। ये अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक जड़ी बूटी है, इन पर काम नहीं किया तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। सक्सेस इन सब चीज़ों से ही मिलती है। जब हम किसी चीज़ को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें पता ही नहीं है कि इसमें क्या है, कैसे है, इन सब चीज़ों की जानकारी नहीं होगी, तो फिर हम उसे कैसे अचीव कर पाएंगे। तो हमें ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। इसलिए अपने लक्ष्य के प्रति पूर्ण डेडिकेशन से और जो अपनी कमियाँ हैं वह काम करते हुए आगे वर्क कीजिए। ठीक है, तो चलो हो जाओ कंप्लीट और करो अपने टारगेट को पूरा। ठीक है।